ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र अभी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये अपनी राशि बदल के 31 अगस्त से मतलब 31 अगस्त से लेके और 24 सितंबर तक अपनी राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन ज़्यादातर लोगों के लिए सुखद नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों विपरीत ग्रह हैं एक दूसरे के। एक तो इनका तत्व भी अलग है और दोनों एक दूसरे के मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अब शुक्र का राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है और शुक्र उनकी नेटल चार्ट में यदि नीच राशि में है या अस्त अवस्था में है तो प्रतिकूल प्रभाव होगा। अगर अच्छी स्थिति में है और अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु प्राप्त किए हैं तो फिर इन सब के लिए आज जो मैं बताने वाली हूँ उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। अब शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो कि 3 अपने भाव को छोड़ के सभी भाव में अच्छे और सुखद परिणाम देने को तैयार रहते हैं। जीवन की सांसारिकता जितनी है, सुखों का भोग है, आकर्षण है, वाणी में मधुरता है, संपन्नता है, ये सब चीज़ें शुक्र के बगैर मिलना असंभव है। अगर शुक्र अच्छा है तो आपको इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से सुख प्राप्त हो रहा होगा। और जो परिवर्तन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये मतलब बहुत आश्चर्यजनक आपको लाभ पहुँचा सकते हैं। तो तत्वों के हिसाब से देखें तो सूर्य जो अग्नि तत्व के स्वामी है और शुक्र जो है वो जलीय तत्व से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक इनकी वृषभ राशि है और दूसरी तुला राशि है। मीन राशि में उच्च रहते हैं और कन्या राशि में ये नीच रहते हैं। ये भी देखना होगा। अगला जो परिवर्तन होने वाला है उनका नीचता मतलब तो नीच अभिलाषी भी इसको कहा जा सकता है। कुछ समय के लिए ये जो परिवर्तन हो रहा है 25 दिन के लगभग है। ये ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा-सा मतलब कहना चाहिए सावधानी पूर्वक इसको आकलन करना चाहिए, क्योंकि शुक्र से जनित जो बीमारियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। शुगर जैसी बीमारी है, हार्मोन से संबंधित है, आँखों से संबंधित है। ये सब बीमारी शुक्र अगर खराब है आपके नेटल चार्ट में और अगर महादशा अंतर्दशा चल रही तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावित करेगी। अन्यथा आप अगर होटल के और फैशन डिज़ाइन के, ट्रैवल के, टूर के या आप अपना किसी कॉस्मेटिक का आपका व्यापार है, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ये जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं। बृहस्पति से ज़्यादा मैं इन्हें शुभ मानती हूँ। अगर आप अभिनय क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो फिर इसके मुकाबले कोई ग्रह आपको देने वाला नहीं होगा। नेटल चार्ट में भी ऐसा माना जाता है कि 3 घर को छोड़ के सभी घरों में अच्छे फल देते हैं। जहाँ तक मित्रता वाली है, ये बुध के मित्र हैं और शनि के मित्र हैं और शेष से इनकी किसी से मित्रता है, किसी से समसंबंध है। अब ये जो राशि जो मैं बताने वाली हूँ, सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है। सूर्य को कैसे जानते हैं? मान प्रतिष्ठा के स्वामी, सौर मंडल में इनको राजा की पदवी मिली हुई है। दोनों ही विपरीत स्वभाव के हैं। तो ये जो अद्भुत होने वाला है मिलन, वो उसमें थोड़ा-सा आपको मिला-जुला प्रभाव होने वाला है। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग फल लेके आ रहे हैं। अब प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। स्वामी राशि मंगल है और मंगल और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, लेकिन मंगल और सूर्य मित्र हैं। इसलिए आपके उन भाव को एक्टिवेट कर देंगे सभी राशि वालों को जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहाँ पर ये प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष राशि के ये 5th भाव में प्रवेश करेंगे और 2nd और 7th भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए एक अच्छी सूचना है मेष राशि वालों के लिए। अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, केवल आपके लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक विवाह का, एक प्रेम का। अगर प्रेम में आप अभी तक किसी से इन्वॉल्वमेंट था तो अब आप चाहें तो उसको आगे बढ़ा के और प्रेम विवाह में परिणित कर सकते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए बताते हैं, जैसे आपका ये 5th भाव एक्टिवेट होगा तो आपकी संतान से संबंधित भी कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम प्रसंग जैसे मैंने बताया सफल होने वाले हैं। शिक्षा में अगर व्यवधान आ रहा था, स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य को ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ के देखते हैं इसको। तो इस तरह से अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलना तय है।
और इसके अतिरिक्त आपके लिए थोड़ा-सा ये दिखाई दे रहा है कि संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी थी, उसमें व्यवधान आ सकता है। बाकी आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ें थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगी। और दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि शुक्र हैं, और अभी जो गोचर में आ रहे हैं सूर्य आपके 4th भाव को और फर्स्ट को, मतलब लग्न को, और 6th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से अगर 4th भाव के हिसाब से देखें तो इनका कारक भाव नहीं है और शुक्र से इनकी मित्रता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि आपके नेट चार्ट में इनकी क्या स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति है तो माता से, भूमि से, वाहन से, हर तरह से आपको सुख संपत्ति का प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त माता की हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको ज़रूर केयर करनी पड़ेगी। माता की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, और भूमि वाहन का सौदा अगर आपने पहले से तय किया था, आप उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिशन में कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपका कोई टेस्ट चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। आपको मेडिकल एक्सपेंस आपके इस समय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खाने-पीने की चीज़ों का ध्यान रख लें, अपना योग प्राणायाम में अपना ध्यान लगाएँ, तो आपको फिर ये सब जो परेशानी है उनसे स्वयं बचाव कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, शुक्र प्रधान जो राशियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो अगर उसपे भी आपको कंट्रोल है अपना खाने-पीने, भोग विलास पे, तो फिर आप स्वयं इसके लिए अपना इलाज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बाकी चीज़ों के लिए, धन संपत्ता के लिए, संपदा और संपन्नता, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये आपके लिए, क्योंकि स्वामी राशि है शुक्र, और वो आपको हमेशा सुख ही प्रदान करेंगे हर तरह से। अब तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि, स्वामी राशि बुध है, और आपके गोचर में ये जो आ रहा है वो 3rd भाव में गोचर हो रहा है। एक 12th भाव, एक 5th भाव, इनको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको कौन-कौन चीज़ों में आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। जैसे अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। भाई-बहन अगर उनसे थोड़ा मनमुटाव चला रहा था, अब वो अब मधुर संबंध हो जाएँगे। छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, राइटर या लेखन हर तरह से, जैसे आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया संचार माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए हर तरह से सफलता के संकेत दिखाई दे रहा है। आपका स्वभाव इस समय थोड़ा-सा ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की इच्छा होगी, उससे आपको बचना होगा। पिता से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, उनकी हेल्थ की केयर भी करना आवश्यक है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धर्म कर्म से आप जुड़ के चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ ये देने वाले हैं, क्योंकि बुध से शुक्र की मित्रता है और सूर्य की भी मित्रता है। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि आप जैसी राशि, आपका कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक धन का लाभ भी ये कराने वाले हैं। विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी लाभ की स्थिति एक निर्मित होने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हालाँकि इस समय आप पे ढैया लग चुका है, लेकिन शनि भी आपके फ़ेवर में ही काम करेंगे। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा 2nd भाव में गोचर करके 11th और 4th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 2 भाव की स्वामित्व इनके पास है। आय के नए-नए स्रोत मिलने वाले हैं और बचत भी होने वाली है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है सूचना, आप समय कर सकते हैं, उसका आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। और अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई हैं तो आपके लिए शुभ सूचना है। आपकी वाणी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, और उसके दम पे आप अपने जो भी रुके हुए कार्य है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके लिए हर तरह से शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। और अगर आप संपत्ति का कोई काम कर रहे थे, उसी से जुड़े हुए थे, उससे लाभ कमा सकते हैं। रुका हुआ जो आपका धन था वो भी वापस मिल सकता है, लेकिन आपको एक हिदायत दी जाती है, किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और आँखों की अगर पहले से प्रॉब्लम थी आँखों से संबंधित, तो उसमें थोड़ा-सा आपको गौर करने की आवश्यकता है। बाकी आपके लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि इस समय आप अभी ढैया के प्रभाव से मुक्त हैं 17 जनवरी तक। उसके वीडियो मैंने बहुत दिन पहले आपको अपलोड कर दिए थे, आपने शायद नहीं देखे हों, अगर देखे हों तो उनको लगातार देखते रहिए। ये लंबे समय तक की वीडियो हैं, जो मैंने पहले दी है। ये थोड़ा-सा परिवर्तन है, लेकिन वो लंबा समय तक रहने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो है सिंह राशि का। सिंह राशि आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं,
क्योंकि स्वामी राशि ही सूर्य हैं और आपके 10th और 3rd भाव की जो लॉर्डशिप इनके पास है। आपको क्या करेंगे, आत्मबल, मतलब आपका जो अगर कोई आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी, उसमें वृद्धि आ जाएगी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर और अपने लाइफ पार्टनर किसी से भी क्रोध ना करें, क्योंकि सूर्य जब की 7वीं दृष्टि जो होती है वो थोड़ी सी उग्रता देती है। आपका किसी से लड़ने का और झगड़ने का मन करेगा, उसको आप अवॉइड करें। और उसके अतिरिक्त आपके और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपके नए संपर्क बनेंगे जो बहुत प्रभावशाली होंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आपके कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी थी तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, वो सब आपको सॉर्ट आउट होने वाली है। वहाँ पर ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जो भी कुछ ड्यू था, अब आप इस समय आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम में है अगर आप तो उसमें भी सफलता मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ होगा और संचार माध्यम से जुड़ के अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे थे, ऑनलाइन कोई भी व्यापार वगैरह, उससे आप धन कमा सकते हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्वामी राशि है, हालांकि शुक्र से मित्रता नहीं है, लेकिन इसमें 10वां भाव जो है वो और लग्न, ये 2 भाव का आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब जो अगला बनता है वो है कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है और 12th भाव में ये गोचर हो रहा है और 9th और 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अगर आप व्यापारी हैं, बहुत सारी विदेशी मुद्राएं इस समय कमा सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तब भी आपको लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त व्यय की अधिकता जरूर दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसी चीजों पर व्यय करेंगे जो आपके स्वयं के लिए होंगी, मतलब स्वयं पे खर्चा कर सकते हैं, वो आपके घर के लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, आप स्वयं के लिए भी कुछ ऐसे, अगर महिला है तो ज्वेलरी खरीद सकते हैं, अगर आप मेल हैं आपके संग कोई बड़ी गाड़ी वगैरह लेना है या कुछ इस तरह साधन लेना, सुख साधनों में वृद्धि होगी, उस पर व्यय करने की दिखाई दे रही स्थिति। भाग्य का आपको पूर्ण साथ रहने वाला है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आपको कोई स्किल आपके अंदर जो डेवलप हो रही थी उसको दिखाने का मौका मिलेगा, उससे आप धन कमा सकते हैं। आपके व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, काफी निखार उसमें आ जाएगा। आपको स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी परेशान कर सकती है, शत्रुओं की तरफ से आप भी निश्चिंत नहीं रहें, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी परेशानी है और अगर हेल्थ से रिलेटेड है या शत्रु से रिलेटेड, उसको सीरियसली लेके और जितना हो सके उसको निपटाने की कोशिश करें। बाकी और चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है और 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसमें सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। इधर अष्टम और लग्न की लॉर्डशिप है इनके पास। स्वामी राशि है, सूर्य से मित्रता है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन आपके लिए फिर भी बहुत सुखद सूचना है, मतलब 11th भाव जैसे मैंने बताया, सभी ग्रह वहाँ पर थोड़ा सा शुभता में उनकी वृद्धि हो जाती है, अशुभता कम हो जाती है। तो अचानक धन का लाभ होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी उसका संतान सुख, और अगर आप एक संतान की प्राप्ति की इच्छुक थे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। और उनकी जो उपलब्धियां हैं संतान की, उनसे आपका काफी मन प्रसन्न होने वाला है। आपके जो प्रेम संबंध थे उसमें निकटता आने वाली है। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होगा, जिससे सब लोग आपको ओर आकर्षित होंगे। और इसके अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप शेयर मार्केट का अगर शौक रखते हैं तो उससे धन कमा सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, आपके लिए ये अच्छी सूचना है। बाकी आपका जो आत्मबल है वो कैसा हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, बहुत आकर्षक हो जाएगा। उससे आपके सभी जो आसपास रहने वाले हैं आपकी हर बात मानने को और राजी से मानने को तैयार होंगे। आपके लिए भी समय अच्छा है। हालांकि अभी आप पे भी ढैया पुनः प्रारंभ हो गया है, 17 जनवरी तक रहेगा। लेकिन आपके लिए शनि हमेशा कैसे रहते हैं, कारक हैं, इसलिए आपको धन का तो बहुत प्रचुर मात्रा में लाभ कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो कि सूर्य के मित्र हैं लेकिन शुक्र के मित्र नहीं है। तो इस तरह से आपको 10वें भाव में और ये गोचर करेंगे, 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, 2 भाव और एक्टिवेट कर देंगे।
कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता, जैसे आपने उम्मीद की थी उसके अनुरूप ही आपको सफलता मिलने वाली है। अगर वैवाहिक योग थे तो विवाह इस समय हो सकता है। आप विदेशी व्यापार कर रहे थे, उससे धन कमा सकते हैं। जीवन साथी से आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपको नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको बस केवल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आप व्यय की अधिकता में इस समय परेशान हो सकते हैं, जिससे मानसिक क्लेश हो सकता है, और वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है, चाहे आपके जीवन साथी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, और चाहे आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ के कोई भी इंसान हो, उससे किसी भी तरह का मतलब तुम तड़ाक ना करें। बाकी अगर आप की वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आ जाएगी। आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोपरि होगा, और उनका सम्मान करें, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनसे ही आप कोई सलाह लें। फिर आपके लिए ये अच्छी सूचना है हर तरह से। हालांकि अभी आप भैया से फ्री हैं, उसका लाभ आप लें, और आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। वो वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, एक बार अवश्य देख लें। उसके बाद आ गए धनु राशि पे। तो धनु राशि आपकी स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो शुक्र के मित्र नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों आचार्य हैं। और एक दो भाव और कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 6 और एक 11th भाव। इसमें 6 भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 9th और 11th के जो भाव हैं उनका लाभ मिलेगा। भाग्य की वृद्धि होगी। पिता से संबंध में कोई खटास आ रही थी तो मधुरता आने वाली है। स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन के लिए जाने के इच्छुक थे, देश विदेश कहीं भी जा सकते हैं। दूर की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी होगी। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। शत्रु आपको जरूर परेशान करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तो अभी अलर्ट रहना है उसकी तरफ से, मतलब निश्चिंत नहीं रहना है। आपको धर्म और दान की वजह से आप अपनी स्वयं रक्षा कर सकते हैं। अगर आप जॉबलेस थे, कोशिश कर रहे थे, अब तक जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो आप जॉब की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। आपके लिए भी समय अच्छा है। आप पे वैसे 7.5 का अब लास्ट फेज शुरू हो चुका है 17 जनवरी तक। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था, एक बार और देख लें। आपके लिए बहुत अच्छी है ये सूचना है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है ये है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं, लेकिन शुक्र के मित्र हैं। और अब गोचर करते में भी अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो कुछ ग्रह अष्टम में भी खराब फल नहीं देते हैं। उसमें शुक्र एक बुध भी है, और सूर्य और चंद्र को तो अष्टम का दोष लगता ही नहीं है। तो आपके अष्टम भाव में गोचर है, और 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसा ग्रह जो एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र का भाव होता है, ऐसा मालिक होता है, मतलब दो अच्छे भाव के, तो ये कारक हो जाता है। और वैसे भी आपके मतलब जो स्वामी राशि है उनसे शुक्र की मित्रता है, तो आपके लिए कारक ग्रह होने की वजह से आपको क्या क्या फायदे देंगे। प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, सफलता मिलना तय है। अचानक यात्राएं होंगी जो सुखद हो सकती हैं। धर्म में और अध्यात्म में रुचि की आपकी बढ़ने वाली है, उस तरफ झुकाव होगा। और प्रेम प्रसंग में थे तो उसमें नयापन दिखाई दे रहा है। नया कोई प्रेम प्रसंग भी इस समय उसकी शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको, अष्टम भाव है इसलिए थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मांगता है ये घर। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से भी कोई परेशानी हो सकती है, और वो परेशान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको जो पहले से चला आ रहा है बस वही कार्य करें, कोई नयापन इस समय कोशिश ना करें बदलने की। ये जो बदलाव होगा वो हितकारी नहीं होगा। बाकी जीवन साथी के लिए समय अच्छा है। शेष अगर कोर्ट केस वगैरह में इस समय आप पहले से फंसे हुए, तो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। उसमें आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा, इसलिए उसको कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि आप पे अभी 7.5 का सेकंड फेज प्रारंभ हो चुका है। आपके लिए थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मकर और कुंभ राशि वालों के स्वामी राशि शनि होते हैं, ये कर्म फलदाता है। अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो शनि आपको नहीं प्रताड़ित करेंगे, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। अब जो अगली वाली राशि बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है, और सप्तम भाव में एक गोचर कर रहे हैं, और दो और भाव कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 4th भाव आपके लिए, एक 9th भाव। तो इस तरह से देखें तो ये भाव बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। इस समय विवाह के योग बने हुए हैं। वैवाहिक संबंध में अगर कहीं खटास आ रही थी, अब मधुरता आने वाली है। व्यापार में अगर साझेदारी से का व्यापार करते थे पार्टनरशिप में, तो आपको बहुत अच्छी सूचना मिलेगी, वहां से धन कमा सकते हैं। भूमि वाहन वाहन का सुख जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, उसमें
दिखाई दे रहा है कि अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की भी उन्नति हो सकती है। उनसे जुड़ के अगर आप व्यापार कर रहे थे तो और ज़्यादा धन कमा सकते हैं। आप पे भी अभी साढ़े साथी का जो अभी मतलब जो फेस चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी-सी आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। बस थोड़ी-सी बातें ध्यान रखें तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है ये जो बदलाव है, क्योंकि आपके भी जो है कारक ही हैं ये ग्रह। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति है, जो शुक्र के सब संबंध है, मतलब शत्रु भी नहीं कह सकते। 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भाव अच्छा नहीं है। इधर थर्ड और 8th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको एक तरह से देखा जाए 2 भाव आपको परेशान करने वाले हैं। थर्ड भाव से आपको कुछ फायदा हो सकते हैं। जो 2 भाव हैं वो आपको लोग क्या परेशानी देंगे, पहले मैं ये बता देती हूँ। पेट के रोगी हैं अगर, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है उस रोगों में। अगर आपके आँखों से संबंधित कोई परेशानी थी, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ आपको मतलब परेशानी मतलब बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको झूठे आरोपों में भी फँसाया जा सकता है, जो आपने किए ही नहीं है गलती, उसमें आपको फँसाया जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको अचानक धन की हानि भी दिखाई दे रही है। छोटे भाई-बहनों से आपका मनमुटाव हो सकता है। बाकी अगर कॉम्पिटिशन वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छी है सूचना। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें आपको परेशानी होगी, उससे बचाव करें। बाकी अगर और चीज़ों को देखें तो अगर आप विदेश से जाके कोई संपर्क करना चाह रहे थे, नए विदेशी संपर्क आप बढ़ा सकते हैं। आपके अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो परास्त हो जाएँगे। मिली-जुली है आपके लिए। अभी मीन राशि वाले वैसे भी साढ़े साती से मुक्त हैं। 17 जनवरी तक इनका जो भी आपको लाभ लेना है, अपने बृहस्पति का जो स्वामी राशि है, वो आपको पूरी तरह से वरदान की स्थिति में है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो जीवन रूपी जो धूप है, उसमें बृहस्पति एक छाया की तरह कार्य करते हैं, तो हर तरह से आपका बचाव होगा। बाकी मीन राशि वालों के लिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी-सी सावधानी रखें। अब लास्ट में बता देते हैं रेमेडी। अगर आपको शुक्र से कोई परेशानी हो रही है, तो आपको ये काम करना चाहिए। स्त्री वर्ग जो आपके घर में स्त्रियाँ हैं, माता है, बहन है, पत्नी है या अपने संग में काम करने वाली जो है महिलाएँ, उनका सम्मान करें। जितना हो सके उनका आदर करें, अपमान तो बिल्कुल भी ना करें। दुर्गा जी के सामने अगर आप अपने घर में ही घी का दीपक जलाते हैं, तो भी आपके लिए जो भी परेशानी है दूर होगी। सफ़ेद मिठाइयों का दान करें, अगर शुक्रवार को करें तो और भी अच्छा है। शुक्रवार को आप घर में अपने चावल की खीर बना सकते हैं, उसमें आप मिल बैठ के खा सकते हैं। और जो दान करते हैं उसको आप कुँवारी कन्या को बाँटें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए मतलब ये है कि सभी राशि वालों के लिए दान पुण्य कभी भी खराब नहीं होता है। दान करते रहें और स्त्रियों का सम्मान करते रहें, और फिर भी अगर ज़्यादा परेशानी है तो जो साढ़े साती या ढैया से प्रभावित लोग हैं, वो शनि मंत्र जैसे कर रहे थे, वो करते रहें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो परिवर्तन है ज़्यादातर लोगों के लिए या तो मिक्स है या फिर थोड़ा-सा चिंताजनक है, लेकिन खराब किसी के लिए नहीं है। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।